नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 41वां अध्याय पितरों की महिमा के वर्णन क्रम में सप्तव्याधों के आख्यान का प्रारंभ। सनत कुमार जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण कहे गए हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान हैं एवं 3 अमूर्त हैं। वे पितृ पूर्व से ही योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते रहते हैं। देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं, इसलिए योगनिष्ठ पितरों को विशेष रूप से श्राद्ध देना चाहिए। इन सभी 7 पितरों को चांदी या चांदी से युक्त पात्र तथा स्वधापूर्वक दिया गया श्राद्ध प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम तथा यम का आप्यायन कर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उससे संतुष्ट हुए पितृ उसे भी संतुष्ट करते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर उसे पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा अन्य अभिष्ट भी प्रदान करते हैं। हे मुने, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष कहा गया है। हे विप्रश्रेय, आप पितृ भक्त हैं, इसलिए अजर अमर हैं। हे मुने, योग से भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो पितृभक्त को प्राप्त होती है, इसलिए हे महामुने, विशेष रूप से पितृभक्ति करनी चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वे देवेश सनत कुमार मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञानमय दृष्टि देकर शीघ्र ही योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, पूर्व समय में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे वागदुष्ट, क्रोधन, हिस्र, पिशुन, कवि, ख्रसम और पितृव्रती नाम वाले थे और अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। हे तात, दूसरे जन्म में वे सभी कौशिक के पुत्र एवं गर्ग के शिष्य हुए। पिता के मर जाने पर वे सभी प्रवास गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक समय उन गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली तथा बछड़े से युक्त कपिला गौ को चराते चराते वे अन्याय में प्रवृत्त हो गए। हे भारत, मोह तथा मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल उन सभी को मार्ग में उसे मारने के लिए क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई। कवि तथा ख्रसम ने उनसे गौ की मांग की, किंतु उन्होंने नहीं दिया और उन भाइयों से उसे बचाने में वे दोनों समर्थ नहीं हो सके। उनमें जो पितृव्रती नामक भाई था वह नित्य श्राद्ध करने वाला था। पितृभक्ति से युक्त वह क्रोधपूर्वक उन सभी से कहने लगा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना चाहते ही हो तो पितरों को उद्देश्य कर ऐसा करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ऐसा करने से यह गौ धर्म को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर लेने से हम लोगों को वधजन्य अधर्म भी नहीं होगा। हे भारत, उसके ऐसा कहने पर उन सभी ने गौ का प्रोक्षण करके उसको मारकर उससे पितरों का श्राद्ध किया और उसे उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सभी ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि सिंह ने गाय को मार दिया, अब इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस मिथ्या उपचार असत्य युक्त अपकर्म से उन गो हत्यारों को पाप लगा। हे तात, इसके बाद कुछ काल बीत जाने पर वे 7 भाई अपनी आयु के क्षीण होने पर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। क्रूर कर्म, हत्या एवं गुरु से अनार्य व्यवहार करने के कारण उग्र स्वभाव वाले तथा हिंसा में ही रमण करने वाले वे सभी 7 भाई दर्शार्न देश में किसी बहलिये के बलवान मनस्वी तथा धर्मवीर्ण 7 पुत्र हुए। उसके अनंतर अपने धर्म में निरत वे सभी काल धर्म को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में रम्य कलंजर पर्वत पर उद्वेग से युक्त तथा मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त होकर वहीं विहार करने लगे।
उस जन्म में भी वे जाति समरता को प्राप्त कर पूर्वकृत कर्मों के फल का स्मरण करते हुए निर्द्वंद निष्परिग्रह तथा क्षमाशील हो वन में विचरण करते थे। वे सभी वनेचर मृग शुभ कर्म वाले, उत्तम धर्म का आचरण करने वाले, विधर्म आचरण से रहित तथा जाति स्मरण की सिद्धि वाले थे। उन्होंने पूर्व जन्म में गुरुकुलों में जो धर्म सुन रखा था, वे संसार से निवृत्त होने के लिए उसी की बुद्धि करते थे। उसके अनंतर उन तपस्वी मृगों ने प्राप्त आहार को ग्रहण करते हुए वहीं पर्वत के मध्य में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भारत, हे नृप, उन पतितों के जो स्थान थे वे आज भी कलंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। इस शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ तथा अशुभ दोनों से मुक्त हो गए। पुनः वे सातों मृग परम पुण्य क्षेत्र शरद्वीप में शुभ से भी शुभ जलवासी चक्रवाक योनि को प्राप्त हुए। वे सहचारी धर्म का त्याग करके मुनियों की भांति धर्म निरत होकर रहते थे। वे पक्षी निसंग, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा निवृत्त नाम वाले थे। वे सभी ब्रह्मचर्य परायण तथा धर्मनिरत थे। जाति समरण वाले तथा अभ्युदय से युक्त वे सातों पक्षी विकास से रहित हो सर्वदा एक ही स्थान में निवास करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में जो गुरु के प्रति दोषपूर्ण मिथ्या आचरण किया था, इस कारण उन्हें पक्षी योनि प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्हें ज्ञान बल रहा। उन्होंने व्यवस्थित होकर पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिए उन्होंने क्रम से उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान तथा जाति को प्राप्त किया। पूर्व जन्मों में गुरुकुलों में उन्होंने जो ज्ञान सुना था वही ज्ञान उनमें बना हुआ था, अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उस योनि में वे पक्षी सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्रदर्शक, स्वतंत्र और सुयज्ञ नाम वाले थे। हे महामुने, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों के सामने जो सुंदर घटना घटी उसे आप सुने। नीप देश का बड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान राजा विभाज्र एक समय अंतःपुर की स्त्रियों से युक्त हो उस वन में आया। सुख संपन्न तथा राज शोभा युक्त उस राजा को आया हुआ देखकर स्वतंत्र नामक उस चक्रवाक ने यह इच्छा की, इस निश्चल तप एवं निरंतर उपवास से मैं अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरा कुछ पुण्य तप नियम हो तो उसके करने से प्राप्त हुए पूर्ण फल से मैं इसी के सदृश संपूर्ण सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्कंडे जी बोले। उसके बाद दोनों सहचारी चकवाहों ने कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हारे प्रिय तथा हितैषी मंत्री होवें। तब ऐसा ही हो। ऐसा उनके कहने से उस योगात्मा की वैसी ही गति हो गई जिससे दोनों चकवाओं ने मंत्री होने के लिए अपनी बात की थी। तदुपरांत उन तीनों पक्षियों से चौथा पक्षी शुचिवाक कहने लगा, योग धर्म को प्राप्त करके भी ऐसा वर चाह रहे हो? तुम कर्म की बात कह रहे हो, अर्थात कर्म बंधन में बंधना चाहते हो, तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। हे तात, तुम श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में राजा होगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। तदुपरांत राज्य लोलुप उन पक्षियों से जब अन्य पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, तब वे तीनों अपने चारों सहचरों से कहने लगे, हम पर कृपा कीजिए। तब उसमें से सुमना नामक पक्षी बोला, तुम लोगों का शाप भी मिट जाएगा और तुम लोग पुनः योग प्राप्त करोगे। यह स्वतंत्र सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गौ का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है। हम लोगों के ज्ञान का संयोग तुम सभी के योग का निमित्त कैसे बनेगा? इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों के द्वारा कहा गया श्लोक सुनोगे, तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान चक्रवाक चुप हो गया।
मार्कंडेय जी बोले, हे तात, हे शंतनु पुत्र, मैंने लोक कल्याण के निमित्त यह चरित्र आपसे कहा, अब दूसरा क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पितृ सर्ग वर्णन तथा सप्त व्याध गति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।